Hello everyone. बेटा today we will start our next poem A House A Home. आज हम अपनी जो फर्स्ट पोएम है आपकी हनी सर्कल की वो पोएम स्टार्ट करेंगे एंड द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ अ हाउस अ होम. तो सबसे पहले क्वेश्चन जो आता है वो आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम. हाउस और होम में डिफरेंस क्या होता है बेटा. अगर हम इनके मीनिंग पे जाएं तो एज अ इंग्लिश में जब आप इनके मीनिंग सर्च करोगे डिक्शनरी में बोथ वर्ड्स हैव सेम मीनिंग. दोनों ही वर्ड्स के सेम मीनिंग रहेंगे. हाउस एंड होम दोनों का ही क्या मिलेगा आपको मीनिंग घर. बट हेयर द पोएट वो इसका मीनिंग कुछ और तरीके से डिस्क्राइब करती है. ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट शी वांट्स टू से रिगार्डिंग दिस हाउस एंड होम मीनिंग ऑफ दिस. तो बेटा फर्स्ट जो आपका पैराग्राफ है फर्स्ट पैराग्राफ देखेंगे सब. दिस इज़ अ हाउस. ये एक क्या है एक हाउस है. इट्स ब्रिक एंड स्टोन. किससे बना हुआ है ईंटों से और पत्थरों से बना हुआ है. एंड वुड दैट्स हार्ड. और लकड़ी से बना हुआ है जो क्या है बहुत हार्ड है. देखो ईंट पत्थर और लकड़ी तीनों ही चीज़ें हार्ड होती हैं. लकड़ी से कैसे बना है लकड़ी से हमारे गेट्स होते हैं विंडोज़ होती हैं हमारे फर्नीचर होते हैं. ये सारे किससे बने होते हैं वुड से बने होते हैं. सम विंडो ग्लास. और घर में क्या लगे होते हैं कुछ विंडोज़ में खिड़कियों में ग्लासेस भी लगे होते हैं शीशे लगे होते हैं. एंड परहैप्स अ यार्ड. और शायद वहाँ पे थोड़ा सा आंगन भी हो सकता है. यार्ड के टू मीनिंग है बेटा. फर्स्ट वन इज़ आंगन के लिए यूज़ किया गया एम्प्टी स्पेस अराउंड आवर हाउस. हमारे घर के आसपास जो खाली जगह होती है उसको भी हम यार्ड बोलते हैं. दूसरा यार्ड क्या होता है यूनिट ऑफ मेज़रमेंट. आप किसी चीज़ को नापने की यूनिट. जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा मीटर किलोमीटर. इसी तरह से मैथ्स में कुछ और भी मेज़रमेंट की यूनिट्स होती हैं जैसे इंचज़ हो गई यार्ड्स हो गई. तो यहाँ पे यार्ड के टू मीनिंग हैं. नेक्स्ट इट्स ईव्स एंड चिमनीज़. बेटा चिमनी तो आपको पता है मतलब अगर आपके हाउस के ऊपर जो एक वेंट होता है मतलब खाली एरिया जहाँ से धुआं बाहर निकले तो उसको तो आप कहते हैं चिमनी. और ईव्स क्या होता है आपका वॉल्स का वो एरिया जो रूफ से टच हो. ठीक है, अगर ये एक पूरी वॉल है तो इसके ऊपर जब रूफ होगी यहाँ पे टच होगी तो जो ये हिस्सा होगा ना इसको हम क्या बोलते हैं ईव्स कहते हैं. यानी वो पार्ट दैट इज़ टच विद रूफ. वॉल का वो हिस्सा जो रूफ से टच होता है उसको हम क्या कहते हैं ईव्स कहते हैं. एंड टाइल फ्लोर्स. और किससे बनी होती है घर में और क्या होता है टाइल फ्लोर्स पे टाइल लगी होती है. एंड स्टूको एंड रूफ. रूफ हो गया छत. स्टूको किसको कहते हैं बेटा जब हम घर बनाते हैं तो घर के ऊपर जो एक परत लगाते हैं सीमेंट की एक परत होती है ताकि जो वॉल है वो इवन दिखाई दे. बेटा जब घर बनता है तो हम ऐसे ब्रिक्स को ले करते हैं ना ईंटें ऐसे एक के ऊपर एक ऐसे ले की होती हैं. तो अगर इसमें देखोगे तो आपको जो ब्रिक्स हैं इनकी लाइंस ये स्पेस दिखाई देगा. यहाँ पे जो स्पेस है वो दिखाई देगा. लेकिन जब आप उसको इससे पहले सीमेंट का एक कोट कर देते हैं ताकि आपका जब पेंट करो तो ये लाइंस दिखाई ना दे. तो जो सीमेंट का ये कोट किया हुआ है इसको हम स्टूको बोलते हैं. ठीक है, स्टूको एंड रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर. वहाँ पे स्टूको लगा होता है रूफ होती है छत होती है और बहुत सारे दरवाजे होते हैं. ठीक है, अब बेटा देखो इस पूरे पैराग्राफ का एक बार फिर से इकट्ठा मीनिंग देखेंगे. व्हाट इज़ अ हाउस. एक हाउस क्या होता है. इट्स ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट हार्ड. कि ये लकड़ी ईंट पत्थर और लकड़ी से बना होता है जो मजबूत होते हैं. सम विंडो ग्लास. कुछ विंडो ग्लास लगे होते हैं. एंड परहैप्स और यार्ड. और शायद परहैप्स मतलब शायद वहाँ पे खुला आंगन भी होता है. इट्स ईव्स एंड चिमनीज़. उसकी जो ईव्स है यानी वो हिस्सा दीवारों का जो छत से टच हो वो. और उसमें चिमनी होती है. एंड टाइल फ्लोर्स. और फ्लोर पे क्या होती हैं टाइल्स होती हैं. एंड स्टूको एंड रूफ. और स्टूको जो मैंने आपको बताया दीवारों की जो खाली स्पेसिंग है उसको कवर करने के लिए जो प्लास्टर लगाया जाता है वो स्टूको होता है. उसके ऊपर रूफ छत होती है उसमें और बहुत सारे दरवाजे होते हैं ताकि जो एयर है उसका वेंटिलेशन हो सके. हवा अच्छे से घर तक अंदर तक आ सके हवा एंड सनलाइट. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में होती हैं आपके हाउस में होती है एक हाउस में होती है. ठीक है, अब पोइट नेक्स्ट क्या कहती है होम की डेफिनेशन देगी पोइट कि होम क्या होता है. व्हाट इज़ अ होम. अब वो पूछे होम क्या होता है. इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स. कि जो होम होता है वो क्या होता है बहुत प्यारा होता है. लविंग बहुत प्यारा होता है. उसमें कौन होते हैं फैमिली होती है हमारा परिवार होता है और सब एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं. डूइंग फॉर अदर्स एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करते हैं. इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स. और घर में कौन होते हैं हमारे होम में कौन होते हैं ब्रदर सिस्टर फादर मदर. यानी आपके सारे रिलेटिव्स दादा दादी भी आते हैं. आप उनसे मिलके बहुत सारी मेमोरीज़ बनाते हैं यादें बनाते हैं. तो
मकान को। मकान क्या हो गया, यानी हाउस क्या हुआ, एक ऐसा एरिया जो सिर्फ दीवारें हैं जिसमें फर्नीचर हैं। लेकिन होम किसको बोलते हैं, एक ऐसा एरिया जहाँ पे हम रहते हैं, वो घर होता है जिसमें होम होता है, जिसमें हम रहते हैं, सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, होम कहते हैं। इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स एंड काइंडली शेयरिंग। और होम में क्या होता है, अनसेल्फिश एक्ट। अनसेल्फिश यानी जब हम अपना भला ना सोच के सामने वाले के लिए कुछ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मम्मी खाना बनाती हैं, मम्मा को चाहे भूख लगी हो लेकिन मम्मा पहले आपको खाना खिलाती है, तो मम्मा का लव कैसा है, अनसेल्फिश लव है। ऐसे ही जब आप बीमार पड़ जाते हो तो मम्मा पापा सारी सारी रात आपके साथ बैठे रहते हैं, वो कैसा लव है, अनसेल्फिश लव है, जिसमें उनको कुछ नहीं मिलना लेकिन वो आपसे प्यार करते हैं, इसलिए आपके साथ हमेशा रहते हैं। एंड काइंडली शेयरिंग, और आपको पता है जब हम फैमिली में होते हैं हम सब चीज़ें शेयर करते हैं। एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग, और हम फैमिली में क्या दिखाते हैं अपने लव्ड वंस को जिनसे हम प्यार करते हैं, कि आप हमेशा उनकी केयर करते हैं। तो बेटा जो पोइट थी लॉरेन, उन्होंने देखो बेटा ये पोइट का नेम दिया गया नीचे, लॉरेन एम हैली, ठीक है। लॉरेन एम हैली ने क्या बताया आपको, एक सेकेंड बेटा, देखो ये पोइट का नेम है लॉरेन एम हैली। तो इन्होंने क्या बताया, डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम, हाउस और होम के बीच में जो डिफरेंस होता है वो बताया। इन्होंने हाउस किसको बोला, सिर्फ बिल्डिंग को, यानी एम्प्टी बिल्डिंग जहाँ पे कोई रहता नहीं है, ओनली फर्नीचर्स आर देयर, वॉल्स आर देयर, विंडोज़ आर देयर। ऐसी जगह है जहाँ पे वॉल्स हैं, विंडोज़ हैं, फ्लोर टाइल्स हैं, फर्नीचर है, उसको इन्होंने क्या बोला, हाउस बोला। एंड होम किसको बोला, वेयर अ फैमिली लिव्स, दे लव ईच अदर, दे रिस्पेक्ट ईच अदर, दे शेयर एवरीथिंग विद ईच अदर विदाउट एनीथिंग, मतलब एनी सेल्फिशनेस, बिना सेल्फिशनेस के जब हम एक परिवार में इकट्ठा रहते हैं, सब कुछ शेयर करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एक होम कहते हैं। तो बेटा इसके साथ आपकी जो पोएम है उसकी जो समरी, जो मीनिंग है, लाइन टू लाइन मीनिंग है, वो डन हुआ। अब मैं आपको इसके कुछ जो कीवर्ड्स हैं वो बता देती हूँ और इनके क्वेश्चन आंसर्स बता देती हूँ, आप उनको भी ध्यान से देखेंगे। तो बेटा देखो, जो इस पोएम में हमने न्यू वर्ड सीखे, सबसे पहला न्यू वर्ड क्या सीखा, यार्ड। यार्ड को आप क्या लिखेंगे, अ यूनिट ऑफ मेज़रमेंट, एक ऐसी यूनिट जिससे हम चीज़ों को नापते हैं, मेज़र करते हैं। ईव्स मैंने आपको क्या बताया था, वो वॉल्स का वो एरिया जो रूफ से टच करता है, तो क्या लिखोगे, अ पार्ट ऑफ रूफ, रूफ का वो हिस्सा, दैट मीट्स जो मिलता है, दी वॉल्स ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग की वॉल से, यानी रूफ का वो हिस्सा जो दीवारों से मिलता है, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, ईव्स कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज स्टूको। अगला वर्ड क्या है आपका, स्टूको। स्टूको क्या है, फाइन प्लास्टर, यानी एक पतली सी प्लास्टर की लेयर दैट इज़ यूज्ड फॉर कोटिंग वॉल सरफेसेस, जो वॉल सरफेस को कवर करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टूको। एंड लास्ट वर्ड इज़ अनसेल्फिश। अनसेल्फिश यानी जिसमें हम अपने बारे में ना सोच के दूसरों के बारे में सोचते हैं, तो क्या कहेंगे, विलिंग टू पुट द नीड्स ऑफ अदर्स बिफोर वंस, यानी दूसरों की नीड्स को पहले देखना, अपने बारे में ना सोच के दूसरों के बारे में सोचना क्या कहलाता है, अनसेल्फिश। अब बेटा क्वेश्चन आंसर्स देख लें। क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज़ अ हाउस यूजुअली मेड ऑफ, एक जो हाउस है वो किससे बना हुआ होता है, तो हाउसेज आर नाउ अडेज यूजुअली मेड ऑफ, आजकल के हाउसेज ना आर नाउ अडेज, यानी आजकल घर यूजुअली मेड ऑफ किससे बने होते हैं, ब्रिक से, ईंटों से, स्टोन पत्थरों से, सीमेंट से, एंड मोर्टार। मोर्टार क्या होता है बेटा, जो पेस्ट होता है, जब आप घर बनाते हैं तो बजरी कंकड़ ये बोलते हैं ना, बजरी रेती, तो इनका जो पेस्ट बनता है जिससे हम ब्रिक्स को एक दूसरे से स्टिक करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मोर्टार बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या बनता है, एक हाउस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ विंडोज़ एंड डोर्स। अब बेटा विंडो और डोर का क्या फ़ायदा होता है, क्यों लगाते हैं हम विंडो और डोर। विंडो और डोर सबसे पहली चीज़ तो हम एक ये लगाते हैं कि हम सिक्योर रह सकें, अगर हम खुले में रहेंगे तो हमारी सेफ्टी नहीं होती, तो इसलिए हम क्या लगाते हैं, विंडो और डोर लगाते हैं ताकि हम अंदर आके उसको क्लोज़ कर सकें। सेकंड चीज़, विंडोज़ एंड डोर किस लिए होते हैं, ताकि एयर और सनलाइट को रास्ता मिल सके अंदर आने के लिए, और वो प्रॉपर वेंटिलेटेड हो पाए हमारा घर। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, दी विंडोज़ गिव्स अस लाइट एंड फ्रेश एयर। विंडो हमें क्या देती है, लाइट देती है, रोशनी आती है विंडो से और ताज़ी हवा आती है। द डोर्स गिव्स अस सिक्योरिटी, और जो दरवाजे हैं वो हमें सिक्योर करते हैं, उनको हमें बचाते हैं। एंड ऑल्सो पैसेज टू मूव इन एंड आउट, और दरवाज़ों से हमें एक रास्ता मिलता है अंदर आने और बाहर जाने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ईव्स? ईव्स क्या था? अभी मैंने बताया था, ईव्स इज़ द ओवर हैंगिंग एज ऑफ अ रूफ। जो रूफ का हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं? ईव्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पर्पस डू चिमनीज सर्व? चिमनियों का क्या पर्पस होता है? अगर हम घर में चिमनी लगाते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होता है? स्मोक, धुएं को बाहर निकालता है। जो किचन से स्मोक आती है उसको बाहर निकाल देता है। तो क्या लिखोगे? चिमनीज आर मेड टू कैरी ऑफ किचन स्मोक इनटू दी स्काई। जो चिमनी है वो इसलिए बनाई जाती हैं ताकि जो रसोई का धुआं है उसको आसमान में बाहर निकाल सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट इज़ अ होम मेड ऑफ? होम किससे बना हुआ होता है? अ होम इज़ मेड बाय एल्डर्स एंड चिल्ड्रन। एक घर बड़ों से और बच्चों से बना होता है, हु आर लविंग एंड केयरिंग, जो एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे की केयर करते हैं, देखभाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कीप्स ऑल द मेंबर्स यूनाइटेड? कौन सी चीज़ ऐसी है जिससे सारे जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो मिलजुल कर रहते हैं? यूनाइटेड मतलब मिलजुल कर रहना। तो आप क्या लिखोगे? रिस्पेक्ट एंड केयर। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना और एक दूसरे की केयर करना, देखभाल करना। कीप ऑल द मेंबर्स यूनाइटेड, सभी मेंबर्स को एक साथ जोड़े रखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, वट मेक्स अस हैप्पी एंड हेल्दी एट होम? हमें घर पे क्या चीज़ ऐसी है जो खुश और हेल्दी रखती है? तो क्या चीज़ है? अनसेल्फिश लव, केयर एंड रिस्पेक्ट मेक्स अस हैप्पी एंड हेल्दी एट होम। कि एक ऐसा प्यार, अनसेल्फिश, जिसमें हम अपने बारे में ना सोचते हैं, ऐसी देखभाल और रिस्पेक्ट हमें क्या बनाती है? हैप्पी और हेल्दी बनाती है हमारे घर पे। तो बेटा इसके साथ आपकी जो पोएम है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये कंप्लीट हुए हैं। इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।